तंबाकू, शराब और सिगरेट के व्यसन करने वाले को उसका प्रिय मित्र समझाते हुए कहता है कि दोस्त, अपने आप को बचा ले, तेरा घर तो बर्बाद हो ही रहा है और साथ में तेरा शरीर भी खत्म हो जाएगा। तेरी बेचारी पत्नी छोटी उम्र में ही विधवा बन जाएगी, तेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे और तू खुद भी कैंसर आदि बीमारियों का शिकार बन जाएगा और बेमौत मर जाएगा। अभी भी पूरी बाजी तेरे ही हाथ में है, अभी तक कुछ नहीं बिगड़ा है। जिस तरह एक सच्चा दोस्त बुरी आदतों से घिरे हुए अपने दोस्त को प्रेम से समझाता है, उसी तरह हे आत्मन, तेरी बिगड़ती हुई जिंदगी को मैं नहीं देख सकता। इसके पीछे मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, लेकिन मैं अंतर्मन से तुझे चाहता हूँ, इसीलिए प्रेम से तुझे समझाने आया हूँ। खुद को बचा ले, जाग जा, समझा ले खुद को। तू कौन है? जैन श्रावक है। पूरे विश्व में 800 करोड़ लोग हैं, उसमें जैनों की संख्या शायद सिर्फ 2 करोड़ की होगी। इस हिसाब से दोस्त, हर 400 मनुष्य के बीच एक जैन है। उसमें पुण्य से तेरा नंबर लगा है। क्या तूने जैन धर्म को समझा है? जैन धर्म सिर्फ जैन के लिए नहीं, बल्कि विश्व में सारे जीवों के हित के लिए है। जैन धर्म ने तो दुश्मनों को भी मित्र माना है। विश्व में सबसे महान है जैन धर्म, उसमें कोई शक नहीं। और ऐसा जैन धर्म तुझे जन्म से ही मिला है, क्योंकि तेरा जन्म जैन कुल में हुआ है। चल, श्रावक कुल और जैन कुल की बातों को तू जाने दे। अगर तेरा जन्म अजैन कुल में हुआ होता तो भी तू मनुष्य तो है ही ना। यह मनुष्य भव मिलना यानी चिंतामणि रत्न को पाने के समान है। मनुष्य भव मिलना बहुत दुर्लभ है दोस्त। चिंतामणि रत्न तो सिर्फ भौतिक सुख देता है, लेकिन मनुष्य भव में आराधना करने से आत्मा के गुणों की प्राप्ति होती है। चिंतामणि रत्न परलोक के सुख नहीं दे सकता, लेकिन मनुष्य भव में की हुई आराधना परलोक के सुखों को देती है। चिंतामणि रत्न से जितना मांगो उतना मिलता है, और मनुष्य भव में आराधना करते हैं तो धर्म से कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं है। धर्म की आराधना में मांगे बिना ही मिल जाता है। देख दोस्त, तू अजैन होता ना तो भी महान ही कहलाता, लेकिन तू तो दोस्त मनुष्य भी है और जैन भी है। हे आत्मा, खुद को पहचान ले, तुझे जो मिला है उसको बचा ले। चेत 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 प्राणी, चेत 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 प्राणी, श्रावक कुल पायो, चिंतामणि से दुर्लभ सो, चिंतामणि से दुर्लभ सो, मनुष्य जन्म पायो। चेत 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 प्राणी, चेत चेत। तुझे शायद ऐसा लग रहा होगा कि मैंने कहा कोई भूल की है। मुझे इतना समझाया क्यों जा रहा है? सोते हुए को जगाते हैं, जागते को क्यों जगाना? आत्मन, तेरी जो गंभीर भूल है वो तुझे दिखाई नहीं दे रही है, इसीलिए तुझे दिखा रहा हूँ। गुस्सा मत करना मेरे दोस्त, मेरे प्रेम को समझना। समझोगे ना तो सुनो। जरा सोच, अभी तक की जिंदगी में तूने क्या किया? सिर्फ माया, ममता और राग। जब छोटा था तब माँ के ऊपर माया की, थोड़ा बड़ा हुआ तब खिलौनों पर माया की, और थोड़ा बड़ा हुआ तब दोस्तों पर माया, और थोड़ा बड़ा हुआ तब करियर पर माया। फिर थोड़ा और बड़े होने पर विजातीय की माया में फंस गया। रोज़ का मिलना, फिर फ़ोन पर घंटों तक बातें, रूठना मनाना, फिर सगाई शादी, फिर धीरे धीरे पैसे कमाने की माया का बंधन। रोज़ के 10-10 घंटे पैसे कमाने के पीछे दौड़ना। अपनी प्रिय पत्नी को भी इतना वक्त नहीं दिया होगा जितना पैसों को दिया। फिर घर में बच्चों का जन्म होना, घर में झूला डालना और भयंकर माया में बंधा। बच्चों को खुशी देने के लिए तू दिन रात
मेहनत करने लगा, उनकी एक इच्छा पूर्ति के लिए हजारों रुपए खर्च करने लगा, पूरे शरीर को इस तरह से निचोड़ दिया। रोज रविवार को मूवी देखने जाना, होटल जाना, बाहर घूमने जाना, ऐसी तुच्छ और हल्की खुशियों की माया में फंस गया। तुझे ऐसा ही लगता है कि तेरा ये कर्तव्य है, तूने इसको ही स्वर्ग समझ लिया। अपने परिवार पर ऐसे ही उपकार करता रहा, बच्चों की शादी प्रसंगों में लाखों करोड़ों का खर्च किया। हे आत्मन, जरा सोच, तेरा यह पूरा भव माया और ममता करने में ही चला गया। तुम जिस संग में रहते थे वहाँ के उपाश्रय में साधु साध्वी जी का आगमन रहता था और चौमासे में वो 4 महीने अवश्य वहाँ होते थे। कभी भी तूने उनकी मुलाकात की? क्या उनके प्रवचन सुने, उनसे पहचान की, उनसे हित शिक्षा ली? पर्युषण के 8 दिनों में कभी भी उपाश्रय में गया? शायद संवत्सरी का प्रतिक्रमण किया ही होगा, लेकिन सिर्फ उससे क्या होगा? यदि तूने रोज मुनिवरों की देशना सुनी होती, देरी से पहुंचने की जगह समय पर ही पहुंचकर सब कुछ पूरा सुना होता, तो अनेकों बार वह देशना सुनते वक्त तेरी आत्मा कंपित हो जाती, आंखों में से आंसू बहते, जीवन बदल जाता, माया के बंधन टूट जाते। सुगुरु के वचन यानी निर्मल गंगा जल का पानी, तेरे सारे पाप उसमें साफ हो जाते। गंगा तो तेरे घर के आंगन में ही थी, पर मोह माया के कारण तूने उसमें डुबकी नहीं लगाई। बोल आत्मा, क्या तुझे नहीं लगता कि तूने बहुत बड़ी भूल की है? सिर्फ परिवार और पुद्गल में से तुझे क्या मिला? सुगुरु के वचन नहीं सुने, यह तेरी सबसे बड़ी भूल है। क्या इस बात को स्वीकार करेगा? चलो अच्छा है, इतना ही सही, तुझे अपनी भूल दिखने तो लगी। माया मगन थई, माया मगन थई, सारो जन्म खोयो। सुगुरु वचन निर्मल नीरे, सुगुरु वचन निर्मल नीरे, पाप मैल न धोयो। चेत 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 प्राणी, चेत चेत। तुझे 2 छोटी सी कथाएं कहता हूँ। एक गांव में ऐसा नियम था कि जो भी राजा बनेगा उसे 5 वर्ष के लिए सभी अनुकूलताएं दी जाएगी और 5 वर्षों के बाद उसी राजा को भयंकर जंगल में छोड़ा जाएगा। इस बात के नियम को लेकर थोड़े लोग राजा बनकर मौज शौक पुद्गल सुखों में अपने 5 वर्ष को बिताने लगे और उसके बाद 6ठे वर्ष में वे भयंकर जंगल में जाकर हिंसक पशुओं के शिकार बनकर या ऐसे ही बेमौत मर गए। एक दिन एक बुद्धिशाली व्यक्ति राजा बना। राजा बनते ही उसने पहला विचार किया कि क्या मुझे सिर्फ 5 वर्षों का सुख चाहिए या पूरी जिंदगी का? तो उस राजा ने मौज शौक न करके मेहनत करनी शुरू की। उसने पूरे जंगल में महल और बगीचे बनवा दिए, सारी चीज़ों की अनुकूलताएं उस जंगल में करवा दी। इस राजा ने पूरे 5 वर्षों में अच्छी मेहनत करके जंगल में मंगल करवा दिया। दूसरे राजाओं की तरह समय मौज शौक में बर्बाद न करके भविष्य की चिंता की। अब वह खुशी खुशी 5 वर्षों के बाद जंगल में जाने के लिए तैयार हो गया। राजा शांति से अपने परिवार के साथ उस जंगल में मंगल करने लगा, क्योंकि उस जंगल में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। यह थी राजा की मेहनत। अब एक दूसरी कथा कहता हूँ। राजा एक इंसान से खुश हुआ। उसने उससे कहा कि ये 7 मंजिल के महल में सोना, रत्न, चांदी और हीरे हैं। तू सूर्योदय से सूर्यास्त तक जितना इकट्ठा कर पाए वह सब तेरा। अब वह इंसान सूर्योदय होने पर महल में गया। उसने सोचा कि पहले 7वें मंजिल पर जाकर जितना सोना चांदी है वह सब इकट्ठा कर लूँ।
लेकिन जब वह पहली मंजिल पहुंचा तब वहाँ जोर शोरों से नाटक चल रहे थे। उसका थोड़ा समय नाटक देखने में चला गया। फिर दूसरे माले में देविया अप्सरा जैसी स्त्रियां नृत्य कर रही थी। उनको देखने में उसका बहुत समय बिगड़ गया। तीसरे माले पर खाने पीने भोजन सामग्रियां भरी पड़ी थी। वह पहले से ही भूखा था, इसीलिए उसका बहुत समय पेट भरने में ही चला गया। इतना ज्यादा खाया कि शरीर भारी हो गया। मुश्किल से चौथी मंजिल पहुंचा। वहाँ विशाल पलंग, गादी, तकिए, ठंडी हवा, मधुर संगीत। उसकी आंखें बंद होने लगी। उसे सोने की बहुत इच्छा हुई। वह गहरी नींद में सो गया और जब उसकी नींद खुली तब उसने देखा सूर्यास्त होने आया है। तब वह दौड़ा। 7वीं मंजिल पर पहुंचकर सोना चांदी समेटकर नीचे पहुंचे तब तक सूर्यास्त हो चुका था। हे आत्मा, कुछ समझ में आया? जिस राजा ने 5 वर्षों तक सुखों को छोड़कर मेहनत करके आगे की व्यवस्था की, वह सुखी बन गया। उसी तरह हमें भी परलोक की चिंता करनी चाहिए, तभी हमारा भव सुधरेगा। और जिस इंसान ने अपने सूर्योदय से सूर्यास्त तक के मिले हुए वक्त की कदर न करके समय बर्बाद किया, उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। हे आत्मा, जरा विचार कर, क्या तेरी भी दानत यानी नीयत उस इंसान की तरह तो नहीं है ना? मनुष्य भव मिला है और उसमें भी जैन बनने का अवसर प्राप्त हुआ है। और आयुष्य का क्या भरोसा, वह प्रत्येक क्षण में कम होता ही जा रहा है। जिस तरह से अंजलि में भरा हुआ पानी टिप टिप गिरते गिरते खत्म हो जाता है, उसी तरह अपना आयुष्य भी पूरा हो जाएगा। तो इस संसार में क्यों फंसना? जिस तरह वह इंसान नाटक, नृत्य, भोजन और नींद में फंस गया, उसी तरह तू खुद को परिवार, धन और मिल्कत में फंसा रहा है। जब मृत्यु आएगी तब सारी चीज़ों पर फुल स्टॉप आ जाएगा। जो हमें परलोक में काम आएगी उस सामग्री को तो तूने जोड़ा ही नहीं है, और जो परलोक में काम नहीं आने वाली उसके पीछे तू गधा मजदूरी कर रहा है। ये तेरे जीवन की बहुत गंभीर भूल है। आर यू फीलिंग योर मिस्टेक? क्षण क्षण घटत आयु, क्षण 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 घटत आयु, जो अंजलि जलमाही, यौवन धन माल मिल्कत, यौवन धन माल मिल्कत, स्थिर न रहशि काई, चेत 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 प्राणी, चेत चेत। अब तेरी तीसरी भूल है परस्त्री का राग। भले ही तू मुझे कुछ न कहे, पर तू तेरी आत्मा को समझ ले। अपनी सग्गी बहन या कजिन बहन या कोई भी अन्य स्त्री के अंगों पंग को देखने के लिए तेरी आंखें उत्सुक बनी है। उसकी अज्ञानता और भोलेपन का फायदा उठाया है तूने, गंदी चेष्टाएं की है। तेरे हाथ में मोबाइल आते ही तूने तेरी हद पार कर ली ना। बेडरूम में होने वाली सारी घटना को तू निहार निहार के देखा है ना। वह सारी बातों को फिर नॉवल में पढ़ी ना। मूवी और मैगजीन में गंदे गंदे फोटो देखे ना। दीवारों पर लगाए गए गंदे पोस्टर्स देखे ना। अपने पैसे देकर वैश्यागमन किया है ना। स्कूल और कॉलेज में भोली भाली लड़कियों को फंसाया, दुष्कर्म करने की कोशिश की ना। अपनी खुद की पत्नी की भी इच्छा नहीं होने पर उस पर अत्याचार किया है ना। शादी के बाद भी तूने परिणत और अपरिणत स्त्री के साथ संबंध रखे ना। तेरी युवानी का कितना समय इस गंदगी में बीत गया, इसका कभी हिसाब किया? इसमें ही तूने अपने जीवन का आनंद मान लिया। इसीलिए 13 वर्ष की उम्र से चली आ रही तेरी भयानक पाप लीला अभी तक चालू ही है। एक को शराब का नशा और तुझे शबाब का नशा यानी स्त्री का नशा। तुम्हारी बहन, स्त्री, बेटी या माँ के साथ कोई ऐसा आचरण करे तो तेरा खून गर्म हो जाएगा। तो तू जिसके साथ गलत आचरण कर रहा है, गंदी नज़र से देख रहा है, वो भी तो किसी की माँ है, बेटी है, पत्नी है या बहन होगी। ऐसा विचार क्यों नहीं आता? तेरी अज्ञानता, मूर्खता और जिद्दीपना कैसे हटाया जाए? कैसे समझाना तुझे? ये अब्रह्म वासना, विकार सिर्फ और सिर्फ जहर है।
कीचड़ और कचरा है। शील पालन तो अमृत है। ब्रह्मचर्य को रत्न कहते हैं, पवित्रता को बगीचा कहते हैं, शील को निर्मल सरोवर कहते हैं। ये तेरी तीसरी गंभीर भूल है। पर नारी के प्रसंग में पर नारी के प्रसंग में रात दिवस राचो अज्ञानी जीव जाने नहीं, अज्ञानी जीव जाने नहीं, शील रत्न साचो चेत 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 प्राणी चेत चेत। हे आत्मन, तुझे डराने के लिए नहीं बल्कि तुझे जागृत करने के लिए तुझे तेरी भूल याद दिला रहा हूँ। पूरी जिंदगी परिवार संपत्ति आदि की ममता माया, भोग सुख के लिए अमूल्य संपत्ति बर्बाद करना, विकारों और वासनाओं में मग्न होना, अभी तक ऐसी ही तेरी जिंदगी रही। अभी तुझे क्या करना है वो सुन। एकदम ही आसान तरीका है। देवाधिदेव की भाव भरी भक्ति कर, विधिसर अष्ट प्रकारी पूजा और अर्थ के ज्ञान के साथ स्तुति और स्तवन बोल, गुरु वंदन, सत्संग, परिचय, वैयावच, व्याख्यान श्रवण, पुस्तक पढ़ना, वैराग्य की गाथा पढ़, रोज एक सामायिक 2 टाइम प्रतिक्रमण, 12 व्रत का स्वीकार, 7 व्यसन त्याग, कंदमूल त्याग, भक्ष्य त्याग, रात्रि भोजन त्याग। मैं उदय रत्न महाराज तुम्हें कहता हूँ, इस तरह से पूरी मेहनत करके दर्शन, ज्ञान, चारित्र रत्नों को जमा कर ले। अगर हो सके तो इस भव में सर्वविरति को स्वीकार करना। अगर शक्य नहीं हो तो उसकी भावना तो हमेशा दिल में रखना ही। श्रावक धर्म में संतोष मानना, यही श्रावक धर्म की मौत है। इस बात को कभी भी भूलना मत। तेरे द्वारा हुई 3 गलती का नुकसान मिट जाएगा और भरपूर फायदा प्राप्त होगा। आत्मा, मेरा उपदेश पूर्ण हुआ, अब तुम्हारा काम शुरू होगा। भाव भक्ति कीजिए, उदय रत्न कही 3 रत्न, उदय रत्न कही 3 रत्न, यत्न कर लीजिए। चेत 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 प्राणी चेत चेत। जैन मीडिया पर ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।